यमुना पार के बाजारों में हुई कड़ी सुरक्षा। सीसीएन रिपोर्टर्स ने बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। शादरा के छोटा बाजार में सुरक्षा इंतजाम भी छोटे। प्रीत बिहार पुलिस ने चोरी के मामले में नौकरानी को किया गिरफ्तार। घर से ज्वेलरी चुराकर बेचती थी ज्वेलर को। 39 ग्राम सोना किया बरामद। ज्वेलर भी गिरफ्तार। विश्वासनगर में महिला ने तेजाब पीकर की आत्महत्या। पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंपा शव। परिवार का रो रो कर है बुरा हाल। पूर्वी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का नहीं दिखा असर। जगतपुरी और विकास मार्ग पर मुहिम का प्रभाव शून्य। जागरूकता की कमी से अभियान हो रहा है विफल। सीबीडी शादरा फायर स्टेशन का साहसिक अभियान। बिजली के खंभे में अटकी चील का किया सफल रेस्क्यू। सूचना मिलने के बाद बीएसईएस टीम रही नदारद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार को सुबह हुए धमाके के बाद से ही दिल्ली में सिक्योरिटी कड़ी की गई है। आने वाले कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाजारों में सुबह के शाम हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग बाजारों, कृष्णनगर के लाल क्वार्टर, शादरा का छोटा बाजार, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर की मार्केट में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामों का जायजा लिया। शादरा के छोटा बाजार की बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की कुछ खास इंतजाम नजर नहीं आए। छोटा बाजार में त्योहार के समय काफी ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। ऐसे में मार्केट के प्रधान ने दिल्ली पुलिस से बाजार में गश्त बढ़ाने की मांग की थी। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी कांस्टेबल नजर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ बाजार के दोनों साइड पर 2 गार्ड प्रधान द्वारा ही तैनात किए गए हैं। हालांकि बाजार में बैरिकेडिंग की गई है ताकि बड़े वाहन मार्केट में ना पहुंच सके और जाम की स्थिति ना बने। वहीं कृष्णनगर के लाल क्वार्टर मार्केट में एसएचओ मुकेश राणा दिन में 2 बार पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लक्ष्मीनगर मार्केट में भी सुरक्षा को देखते हुए एसीपी नित्य राधाकृष्णन ने मंगलवार को लक्ष्मीनगर मार्केट में पेट्रोलिंग के दौरान सड़क पर अवैध रूप रखे हुए सामान को हटवाया ताकि मार्केट में जाम की स्थिति ना बने। वहीं मार्केट में पहुंचे लोगों ने बताया कि यहां पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। मार्केट में हर चीज पर नजर रखी जा रही है और सिक्योरिटी भी काफी अच्छी नजर आ रही है। वहीं गांधीनगर के कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर गश्त के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। भीड़ तो बहुत है। पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सुबह शाम पुलिस राउंड पे रहती है। रौनक पूरी है मार्केट में। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। रश तो है ही है। कोरोना के बाद से कितना अब थोड़ा डेवलप हुआ है, थोड़ा काम निकला है मार्केट में। थोड़ा क्या लग रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं करें? बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। मार्केट में पब्लिक आ रही है और पुलिस ने पूरा तरीके से संभाला हुआ है। सुबह शाम राउंड पे 2 टाइम पुलिस आती है, राउंड पे रहती है। भीड़ बहुत है भैया इस टाइम मार्केट में और जाम भी बहुत लग रहा है इस टाइम। सिक्योरिटी है ही कहाँ, कुछ नहीं है भैया सिक्योरिटी वगैरह कुछ। 11-23 कोई सिक्योरिटी नहीं है अभी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। भीड़ रश तो बहुत चल रहा है फिलहाल आजकल। करवा चौथ की वजह से चल रहा था अभी फिलहाल, आगे दिवाली की वजह से भी चलेगा। मतलब त्योहारों पे काफ़ी भीड़ नजर आती है। हाँ भीड़ तो चल रही है अभी। सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था? जाम भी बहुत लग रहा है। पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस भी घूमती है बहुत। इस बाज़ार की पहचान एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट के रूप में मानी जाती है, किंतु विगत लगभग कोरोना के बाद से देखा जाए तो यहाँ इस बाज़ार में जो है व्यापार पहले के अपेक्षित काफ़ी कम हुआ है। उसका कारण या तो ये कोरोना जैसी महामारी रही है और सरकार की भी जो पॉलिसी है वो व्यापारी को वैसे प्रमोट करने की है कि सरकार ने भी जो काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। उसके बावजूद भी जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास कई मंडियों का जो है विकास हो गया है। आए दिन जाम होता है, उससे काफ़ी हद तक निजात मिली। फिर भी आज कुछ ऐसी स्थिति है कि कुछ भी रेडी खोमचे वाले जो है ना, वो मना करने के बावजूद भी जो है गलियों में उस समय चले जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। एक पॉइंट विशेष रूप से जो है काफ़ी जो है जाम का पॉइंट है। मेन रोड अपना जो कहने की अशोक गली के बाहर एक बाटा कंपनी के नाम से एक दुकान होती थी, वर्तमान में वो बंद पड़ी हुई है। वहाँ जो है अपने कहना चाहिए ये अपने विक्रम्स वगैरह जो है उन्होंने स्टैंड बना रखा है, जिससे कि बहुत बड़ी समस्या जो है उनके स्टैंड के कारण से जाम की रहती है। जब से मार्केट में ऑनलाइन काम आया है ना, तो गांधीनगर की रौनक गायब हो गई है।
कुछ ही लोगों पे काम रह गया और बाकी अन्यथा नहीं तो छोटे व्यापारी काम नहीं कर पा रहे। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा ऑनलाइन को धक्का दें और बाज़ारों में जाकर माल खरीदें, पहले जैसी रौनक अपने शहरों में वापसी लाएं, जिससे कि आपके लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके, काम मिल सके और लोगों को खुशहाली हो सके। ऑनलाइन ने आकर के धंधे को चौपट कर दिया है। सिक्योरिटी की व्यवस्था सर देखो ना के बराबर है। सिक्योरिटी क्या होती है? गांधीनगर में तो सिक्योरिटी नाम की है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी आप देखना, अभी दिवाली नज़दीक आ गई, कितनी वारदातें होंगी। पुलिस नाम की पुलिस है। जब चोरी हो जाती है, जब पुलिस आती है, पहले तो घूमती नहीं है पुलिस, जितनी जेबें कटती हैं मार्केट के अंदर, इसकी कोई हद नहीं है। भाई यही है कुछ उसको थोड़ा सा मतलब जो है राउंड लगाया कुछ कर रहे थे। जो सुरक्षा गार्ड भी रखा हुआ है तो उसका भी पुलिस की उससे लोग बाग सहयोग करते हैं। खाली उसको तो सहयोग करते नहीं, कई लोग तो उसको जो है वो डरा धमका कर उसको हटा कर ट्रैफिक ने ई रिक्शा बाजार में बंद करवा रखी है। ई रिक्शा को बाहर से कर रखा है। कोई ई रिक्शा ना हो, छोटी रिक्शा आ रही है, ई रिक्शा बंद कर रखी है। नहीं, कभी कभार कोई दिख जाए तो दिख जाए, वैसे परमानेंट कोई नहीं दिखता यहाँ पर। क्या होना क्या चाहिए? त्योहार का समय है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। त्यौहार का समय है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए बाजार में। है नहीं यहाँ पे नहीं है। कभी कभार कोई आते हैं, सुबह शाम में कोई आ गया, वैसे नहीं आते। हमने यहाँ का सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जो है ना व्यवस्था करवाई है। दोनों तरफ जो है ना हमारा इधर रेलवे स्टेशन की तरफ और इधर अनाज मंडी की तरफ दोनों सुरक्षा गार्ड रखे हैं हमने। रात को हमारे स्पेशल गार्ड अलग होते हैं। दिन में हमारे जो है हमने पुलिस स्टाफ को भी जो है ना लेटर लिख करके दिए हुए हैं कि आप हमारी सुरक्षा की दृष्टि से दो अपने बीट ऑफिसर दो। तो उन्होंने भी जो है ना यहाँ दौरा भी किया है, सब कुछ जो है SHO साहब आए भी थे यहाँ मार्केट में दौरा भी करके गए हैं। लेकिन व्यवस्था जो है ना इस त्योहारों के टाइम पे ऐसी बिगड़ जाती है। कस्टमर आते हैं, कुछ तो कस्टमर आते हैं कि मार्केट में घूमने के हिसाब से आए हैं, कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो मार्केट में जो है ना कुछ सामान लेने के लिए आते हैं। परेशानी वहाँ आती है जो कस्टमर घूमने के लिए आते हैं ना, उनसे दिक्कत आती है। थोड़ा सा उनको जो है मतलब सारा संभल करके चलना चाहिए घर से। हाँ, उनको घर से संभल कर चलना चाहिए। ये तो हर काम के लिए पुलिस तो ये कहती है आप दुकानदार हैं, आप अपनी सुरक्षा अपना आप देखो। अब ये कहना तो उनके लिए आसान है, लेकिन दुकानदार भी किस चीज़ को अफोर्ड करे। पिछले 6 महीने से मार्केट इतनी मंदी जा रही थी, दुकान पर आते थे, कस्टमर आया नहीं है, शाम को बंद करके चले गए, खर्चा अपना पूरा उठता है। जैसा कि सिक्योरिटी के नाम पे अगर हम बात करें तो हमारा थाना बहुत एक्टिव है, पुलिस की मौजूदगी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमारे थाने के अंदर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो करीबन 130 हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 1 लाख है। तो हम अपने SHO साहब को ये कहते हैं आप 130 नहीं 1,01,30 हैं। तो आप मिलजुल करके सुरक्षा को देखते हैं। कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु होती है उसको हमारी निगाह आती है तो हम तुरंत अपने SHO साहब को या अपने बीट ऑफिसर को अवगत कराते हैं, उसको तुरंत एक्शन भी होता है। पटरी बाजार लगेगा तो सुरक्षा तो को बाधा कहीं से कहीं हो ही जाएगी। तो सुरक्षा तो पटरी बाजार से करनी पड़ेगी, तभी सुरक्षा हो पाएगी। कितनी दिक्कतें खासकर आती हैं मार्केट में? जब रोड ब्लॉकेज होंगी, पटरियां लगेंगी, कोई बैग किसी ने कहीं रख दिया तो सुरक्षा कैसे होगी? जगह जगह पटरियां लगने लग गई हैं, अब उसका तो इलाज ही नहीं है कोई। पूर्वी जिले के थाना प्रीत विहार पुलिस ने चोरी के एक मामले में नौकरानी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गीता के रूप में हुई है। थाना प्रीत विहार पुलिस को शिकायतकर्ता तुषार आर्या ने अपनी पत्नी की 2 सोने की चूड़ियां और अपने बच्चे की 2 सोने की नजरिया चोरी होने की सूचना दी थी, जिसमें नौकरानी गीता पर चोरी होने का संदेह जताया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में नौकरानी गीता और उसके पति विजय से पूछताछ की। गीता के मोबाइल फोन की जाँच की तो पाया कि उसके बैंक खाते में रुपए 36,000 की नकदी जमा हुई थी और उसने उसी दिन अपने आधार कार्ड की फोटो भी अंकित नामक एक व्यक्ति को भेजी थी, जिस पर संदेह हुआ। जब और सख्ती से पूछताछ की गई और अंकित के बारे में भी जानकारी ली गई तो पता चला कि अंकित मंडावली में एक आभूषण की दुकान चलाता है। उसकी दुकान के CCTV फुटेज की जांच की गई तो पाया कि गीता ने बच्चे की नजरिया और 2 सोने की चूड़ियां दी थी। इसके बाद पुलिस ने गीता और अंकित को गिरफ्तार कर लिया और पिघली हुई धातु को कब्जे में ले लिया है। शादर जिले के फर्श बाजार के विश्वास नगर गली नंबर 13 में एक महिला ने तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की पहचान 22 साल की पूजा के रूप में हुई है। पूजा की शादी को 4 साल हुए थे। करवा चौथ वाले दिन महिला ने आत्महत्या की थी। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद सामने आया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को बंद कर वायु प्रदूषण को कम करना है।
जब इसी कड़ी में हमने पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग की रेड लाइट का जायजा लिया तो इस अभियान का असर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। न किसी रेड लाइट पर वॉलंटियर खड़े नजर आए और वाहन चालक भी इतने जागरूक नहीं मिले। हालांकि विकास मार्ग में कई चौराहे हैं जैसे करकरडूमा, प्रीत विहार, निर्माण विहार, शकरपुर और लक्ष्मी नगर। इन इलाकों में रेड लाइट के दौरान गाड़ियों के इंजन ऑन ही रहे। जब संवाददाता ने स्थानीय ऑटो चालक से बात की तो उन्होंने बताया वे पहले से ही अपनी गाड़ियों को बंद करते हैं ताकि सीएनजी की बचत हो सके, लेकिन मुहिम की जानकारी नहीं है। वहीं जगतपुरी लाल बत्ती पर भी अभियान नदारद था और जब लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि सरकार को इसे पहले से लागू करना चाहिए था। लोगों ने ये भी कहा कि अभी रेड लाइट पर कोई वॉलंटियर नहीं है, इस वजह से अभियान का पालन नहीं हो रहा है। पालन कुछ भी नहीं हो रहा। पहले दिल्ली सरकार को कहो कि रोडों की स्थिति सुधार दें। रोड इतनी ख़राब हैं, जाम इतना बुरा है, कुछ होता ही नहीं है। रेड लाइट कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। अच्छा है, ये तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया है तो ये तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। क्योंकि सर बहुत सारे लोग जो है ना पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से आप? अब देखिए, ये तो आप लोगों का काम है अवेयरनेस कराना, गवर्नमेंट का काम है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो वो तो कुछ करेंगे। लागू हुआ है तो जी, असर दिख रहा है यहाँ पर? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। हमने बंद कर रखी है। आपने कर रखी है? आस पड़ोस कहीं भाई ने भी कर रखी है। तो मतलब कहीं ना कहीं पालन हो रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं हो रहा है। विकास मार्ग पे अगर बात की जाए वॉलंटियर्स की जागरूकता अभियान का डालने की, कोई बोर्ड लेके खड़ा मिला? कोई नहीं, बोर्ड लेके कोई नहीं मिला। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ नहीं करते। तो अभी फिलहाल विकास मार्ग पे कैसा स्थिति बनी हुई है? अभी स्थिति खराब है, सही तो नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। विकास मार्ग पे कहीं पे जागरूक करने के लिए कोई वॉलंटियर खड़े मिले आपको? नहीं, आज आप पहली बार मिले मुझे। कोई नहीं मिले? हाँ, मिले नहीं। पूर्वी दिल्ली में करकरडूमा चौक पर एक चील के लिए फायर कर्मचारी देवदूत बनकर आए। उन्होंने एक साहसिक अभियान ने एक पक्षी की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे फायर स्टेशन को सूचना मिली कि करकरडूमा मेट्रो की रेड लाइट के पास से एक चील बिजली के खंभे पर अटक गई। चील के पंख तारों में फंसे हुए थे जिससे वह लटक रही थी। फायर स्टेशन को सूचना मिलने के बाद अधिकारी नरेश की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव अभियान के दौरान उनकी टीम ने उपकरणों में शामिल बांस का डंडा भी टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान BSES को भी सूचित किया गया, लेकिन उनकी टीम समय पर नहीं पहुंच पाई। इस दौरान फायर टीम ने स्थिति को खुद संभाला और ऊंचाई अधिक होने के कारण लैडर का इस्तेमाल भी किया। फायरमैन लोकेश ने कड़ी मेहनत के बाद खंभे पर चढ़कर चील को सुरक्षित रूप से तारों से मुक्त किया और उसे फिर से आसमान में उड़ा दिया। पक्षी की रेस्क्यू होने के बाद अधिकारी नरेश ने बताया उन्होंने करंट की जांच कर पहले सुरक्षा सुनिश्चित की और फिर बहादुरी से बचाव कार्य को अंजाम दिया। ये 12 बजे के आसपास की कॉल थी हमारी और इस कॉल पे हमें पक्षी पोल पे फंसा हुआ है, ये कॉल मिली थी और हम तुरंत वहाँ से निकल पड़े। और हमारे पास जो भी साजो सामान है पक्षी निकालने का, हमारे पास 3 बांस जोड़े हमने और 3 में से बांस हाइट ज़्यादा थी, हाइट वजह ज़्यादा होने की वजह से बांस टूट गया। तो हमने फिर कंट्रोल से संपर्क कराया, भाई बिजली वालों को भेजो, पोल में करंट भी हो सकता है। और बिजली वाले अभी नहीं आए। हमने थोड़ा पोल को टच करके देखा, रिस्क लिया, भाई करंट बाहर करंट नहीं है। तो हमने फिर लैडर लगा के और फिर हमारा एक एफओ ऊपर लैडर से जाके और इसको एक बांस से ऊपर, फिर भी हाइट बहुत ऊंची थी, पोल की हाइट बहुत ज़्यादा थी और पक्षी को सुरक्षित उतार दिया है और पक्षी आसमान में उड़ गया है। पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर इलाके में मंगलवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने दिल्ली पुलिस की PCR वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर, एक महिला और एक बाइक सवार घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान गौरव के रूप में हुई है, जिसे इलाके का बदमाश बताया जा रहा है। अपनी बदमाशी दिखाने के लिए आरोपी गौरव ने बाइक सवार युवक का पीछा किया और उसको टक्कर मारने के बाद तोड़फोड़ की। बता दें आरोपी को इलाके के लोगों ने पकड़कर पीटा और सभी घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही मेरे ऑफिस के बाहर पहुंचा तो इसने मेरी बाइक खड़ी देखी तो मेरी बाइक तोड़ने लगा, ये एक्सीडेंट करके भाग गया। तो मैं यही बताने के लिए आगे एक पुलिस चौकी है नज़दीकी, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे सर ये मेरे पीछे से आता है और मेरी गाड़ी में देके मारता है, मैं गिर गया एकदम से। फिर गाड़ी में पीछे से गाड़ी से टक्कर मारता है। उसके बाद एक पुलिस वाले सर आते हैं मेरी हेल्प करने के लिए,
हाँ। ये उन्हें भी टक्कर मारता है और एक आंटी थी साथ में, एक उन्हें भी टक्कर मारता है। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। शाहरुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जमानत देने से भी मना कर दिया। शाहरुख पठान ने दंगे के दौरान एक पुलिस सिपाही पर पिस्तौल तान दी थी। पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैरकानूनी जमावड़े समेत कई अपराधों का आरोप है। पठान हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के 2 मामलों में आरोपी है। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें, दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 20 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति जला दी गई थी। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर जाफराबाद इलाके में CAA के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तस्वीरें वायरल होने के बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से ही जेल में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव 27 सितंबर को हुए थे, जिसके बाद रिजल्ट अगले ही दिन आना था, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज परिसर में फैली हुई गंदगी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजे घोषित करने से रोक लगा दी थी और सभी उम्मीदवारों को जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सफाई करने के लिए आदेश दिए गए थे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो डूसू चुनाव के रिजल्ट घोषित किए गए और ना ही कॉलेज छात्र संघों के नतीजे आए हैं। इसी को लेकर जब हमारी संवाददाता ने विवेकानंद कॉलेज के स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि नतीजे न आने का कोई खास प्रभाव उनकी कॉलेज लाइफ पर नहीं पड़ता है। वहीं उम्मीदवारों को बड़ी बेसब्री से नतीजों का इंतजार है। उम्मीदवार मानते हैं कि नतीजे घोषित न होने से काफी कार्य रुक गए हैं। स्टूडेंट के डेवलपमेंट के कामों पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन जितनी जल्दी से नतीजे घोषित हो उतनी जल्दी वे काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि अपने स्तर पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजे घोषित होने के बाद अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। इसलिए हाईकोर्ट को जल्द से जल्द नतीजों को घोषित करने के निर्देश यूनिवर्सिटी को देने चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से थोड़ा सा जो डिले हो रहा है, इस वजह से यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज द लैक ऑफ स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेजेस अफेक्ट स्टूडेंट्स बहुत बेसिक लेवल पे, चाहे वो मॉप अप एडमिशन राउंड्स के बीच में स्टूडेंट्स के बीच का माध्यम होता है यूनियन के, कॉलेज पे और स्टूडेंट के बीच में अगर कोई क्वेरी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कन्वे की जाती है यूनियन के माध्यम से, वो नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट यूनियन की कमी स्टूडेंट्स भी महसूस कर रहे हैं और बस हमारा यही है कि जल्द से जल्द स्टे हटाया जाए, काउंटिंग हो पाए, ताकि जो डेमोक्रेटिक राइट यूज़ करके स्टूडेंट्स ने वोट दिया है उस यूज़ का रिजल्ट आ सके और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को मिल सके। एक्चुअली को हमारे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स करवाने थे हमें, ठीक है, और लाइक टेन्योर ख़त्म होने के बाद हमारे प्रिंसिपल बहुत रोक टोक की थी, बट ठीक है हम कर रहे हैं। और एक कंटिन्यूटी होती है वो थोड़ी स्टॉप हो गई है इलेक्शन की वजह से, कि इलेक्शन आता है तो थोड़ा एक विल पावर आते करने की, वो अभी नहीं आ रही है। नहीं, इतना नहीं पड़ रहा क्योंकि सबको वेट है इलेक्शंस के रिजल्ट का ही। जो तैयारी कर रहे थे उनको तो है ही है, जो उनके पीछे तैयारी करवा रहे थे उनको सबसे ज़्यादा है। जिन बच्चों ने वोट दिया है उनको बहुत एक्साइटमेंट है कौन जीतेगा क्या होगा, तो उसके चक्कर में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन बच्चों को वेट बहुत है। त्योहारों में सुरक्षा को देखने के लिए पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल की गई। जब मॉक ड्रिल की गई तो जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दुकान के बाहर रेत के कट्टे रखे थे जिसमें से आवाज आ रही थी। इसकी जानकारी 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत 10 मिनट के अंदर कार्रवाई की। मौके पर लक्ष्मी नगर के SHO सुरेंद्र शर्मा के साथ लक्ष्मी नगर थाने से तमाम पुलिस फोर्स, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की। कट्टों के अंदर से एक डोरबेल निकली जो बैटरी द्वारा संचालित थी और वह आवाज कर रही थी। दिल्ली में त्योहारों का सीज़न नज़दीक है और पूर्वी दिल्ली की तमाम मार्केटों के अंदर जागरूकता अभियान चलाने के लिए आज पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में आज लक्ष्मी नगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात कॉल मिली कि कहीं कट्टों के अंदर से बीप की आवाज़ आ रही है। उसी की आवाज़ सुनकर 112 नंबर कॉल हुई और तमाम जो संबंधित प्रशासन है उन पर डिटेल गई और तमाम 10 मिनट के अंदर यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और तमाम
जो संबंधित प्रशासन है, संबंधित जो गतिविधि के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है, लोगों को इधर आया नहीं जा रहा, बैरिकेडिंग की गई है। फिलहाल जांच के दौरान जो बीप है उसमें जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने इसको जायज़ा किया और तमाम सुरक्षा कर्मियों ने जायज़ा किया तो एक केवल डोर बेल निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आने वाले जो त्यौहार सीज़न है मार्केटों के अंदर भीड़ रहती है और उनको बताने के लिए कि अगर कोई आपदा हो जाए तो कैसे इस विषय को निपटाना है। तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने इसको कॉल किया था उसको सराहनीय बताएंगे। ऐसे ही लोगों के अंदर जागरूकता बनी रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस तमाम गतिविधि कर रही है। ये पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है और पूर्वी दिल्ली का लक्ष्मी नगर थाना क्षेत्र आता है। आज लक्ष्मी नगर के थाना के SHO के साथ पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है कि जो मार्केट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने में तत्पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, SCCN दिल्ली। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हुए प्रदर्शन में विधायक अभय वर्मा, पूर्व विधायक नितिन त्यागी, विधायक नसीब सिंह, शादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल, शादरा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष अपर्णा गोयल सहित क्षेत्र के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को जब अपना पद छोड़ना पड़ा तो शीश महल खाली करने के बाद वे वहां से कम्बोर्ड चुरा कर ले गए। बीजेपी के विधायक अरविंद केजरीवाल ने इस करतूत को जनता तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरे। केजरीवाल जो है, जो शीश महल में रहते थे वहां से बहुत सारा सामान गायब है, जिसमें एक टॉयलेट सीट भी गायब है जो कि 12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट थी और अनेक सामान गायब है जो कि PWD के विभाग के अधिकारियों ने एक लिस्ट बनाई, उस जो लिस्ट बनाई वहाँ सामान लगाया गया था, वो सामान गायब है उसमें से। तो इसका मतलब ये है कि वो इतने भ्रष्टाचारी हैं तो सामान को भी क्या नाम है लेकर चले गए साथ में। केजरीवाल जैसे लोगों को एक्सपोज करने वाला प्रदर्शन है। हम सबको अच्छे से याद है कि कोविड में जब दिल्ली की जनता अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी तो ये तथाकथित मुख्यमंत्री अपने शीश महल को बनाने में लगा हुआ था और दिल्ली की जनता के प्रवाह के बिना लगातार शीश महल में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। उसके बाद शराब घोटाले में ये साहब जेल गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, किसी दफ्तर में नहीं जा सकते, तो इन्होंने पद छोड़ा। जो अपने को कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, जरा बताएं वहाँ कोई भाजपा का कार्यकर्ता गया नहीं, वहाँ किसी और का प्रवेश था नहीं, तो वो 12 लाख के कमोड कहाँ गए? आप उनको निकाल के ले गए अपने पर्सनल घर में लगाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि नीचे स्तर कितने निचले स्तर पर उतर गए हैं कि कमोड निकाल कर ले गए हैं। आज हमारे कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर सभी चौराहों पर ये कटआउट लेकर खड़े हैं कट्टर भ्रष्टाचारियों के। धन्यवाद। आज देखिए प्रदर्शन कोई ऐसे हो हल्ले का प्रदर्शन नहीं है। हम सब जनता को बताना चाहते हैं कि जिसको आपने ईमानदार समझकर दिल्ली की सत्ता सौंपी थी उसने जनता के टैक्स के पैसों से शीश महल बनाया। शीश महल में जितना भी भ्रष्टाचार था, कैग की रिपोर्ट आई, उसने टेबल नहीं की और अब वो अपने घरों में लगी महंगी चीजें भी उखाड़ कर ले जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।